श्री शिवाय नमस्तभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्यान देने योग्य बातों में। पूजनीय श्री प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कुछ दिनों पहले की कथा में बताया है सोमवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही छोटा और आसान सा एक उपाय के बारे में। उन्होंने कहा इस उपाय को करने से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बस एक ही सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याओं ने आपको चारों तरफ से घेर ही क्यों ना लिया हो। जब आपके हाथ तंग चल रही हो, पैसे आने के चारों रास्ते बंद क्यों ना हो गए हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो बस आपको किसी भी एक सोमवार के दिन इस दीपक वाले बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय को कर लेना है। आपके सभी दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं दूर ना हो जाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी ना हो जाएं तो कहना। तो बस आपको इस उपाय को करने से चूकना नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में कि कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कब करना है, किस समय करना है और आपको यह उपाय करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन गलतियों को करने से बचना है। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप काट काट कर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी अच्छे से पता नहीं लग पाएगी और वीडियो भी बहुत छोटा सा ही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है एक दीपक, चाहे आटे का हो या मिट्टी का हो, कोई सा भी दिया ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है 5 बेलपत्र, मतलब 5 बेलपत्री। ठीक है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्री कहीं से कटा फटा या खंडित ना हो, क्योंकि भोलेनाथ को खंडित वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती। अब आपको उन बेलपत्री के पत्तों पर आपको राम नाम लिखना है। बेलपत्री के तीनों पत्तों पर आपको राम नाम लिखना है। आप चाहें तो पीले चंदन से लिख सकते हैं, क्योंकि सिंदूर भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता है। ठीक है, ले लिए। अब आपने जो वो दिया लिया था उसमें घी की बाती डालकर तैयार कर लेना है और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना है। अब आपका दिया तैयार है और 5 बेलपत्र भी। अब आपको यह उपाय करना किस समय है, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह के टाइम में करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब आपको करना कहाँ पर है, तो इस उपाय को आपको अपने किसी भी पास के, जो भी आपको शिव मंदिर पास पड़े, वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। ठीक है। अब आपको करना कैसे है यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप शिव मंदिर में जाएंगे और भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लाए हैं उन्हें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएंगे। आप एक बेलपत्र चढ़ाएंगे और अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को मन में ही ध्यान करेंगे। अब आप दूसरा बेलपत्र चढ़ाएंगे और अपने जितने भी कष्ट पीड़ाएं हों, बाधाएं हों, किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, अपने मन में उन समस्याओं का ध्यान करिए और उस बेलपत्र को अर्पित कर दीजिए। अब आपको इसी प्रकार से 5 बेलपत्रों को अर्पित कर देना है। अब आपको एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाना है और आपकी मनोकामनाओं को मन में ध्यान करते जाना है। अब किसी की मनोकामना होगी कि मेरा खुद का बड़ा घर हो, या मेरा कारोबार नहीं चल रहा है तो वो ठीक से चलने लगे, या किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उसको नौकरी लग जाए, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को इस एक छोटे से उपाय से पूरा कर सकते हैं आप, चाहे वह किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो। ठीक है। अब बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद अब जो आप वह दीपक बनाकर लाए हैं उसको शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर देना है। बस कितना छोटा सा और आसान सा उपाय है ना। वैसे भी कुछ लोग रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं और बेलपत्र भी अपने साथ लेकर जाते होंगे। बस साथ में एक दीपक ही तो ले जाना है और साल में किसी भी एक सोमवार के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में अपने आप आपको फर्क नजर आने लगेगा। तो बस मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखे, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देना और सभी प्रकार के दुख दर्द को, बाधाओं को, समस्याओं को उस व्यक्ति से दूर कर देना। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे।